Welcome and welcome again to my channel. Thanks for joining. Dear students, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार देखा गया है कि पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बनता है दैट व्हाट इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो अगर आपने मेरी असिम्प्टोटेटिक एनालिसिस की वीडियो चेक करी है तो वहां पे मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज असिम्प्टोटेटिक एनालिसिस, राइट। तो अब हम करेंगे ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपकी sorting और सर्चिंग के लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे, राइट। और साथ में आप फीडबैक भी दोगे कि आपको समझ आ गई है, राइट। सो व्हाट इज ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहले मैं आपको इसका जो है वो सिंपल मीनिंग बताने जा रही हूँ दैट स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ कैन बी अप्लाइड टू द प्रॉब्लम ऑफ डाटा स्टोरेज। कि जो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये कहाँ पे अप्लाई होती है, किस प्रॉब्लम पे अप्लाई होती है, डाटा स्टोरेज के ऊपर। इफ डाटा इज स्टोर्ड अनकम्प्रेस्ड, देखो आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो, आपको पता होगा कि डाटा को हम कंप्रेस करते हैं सो दैट जो डाटा की लेंथ है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और वो कम से कम जो है वो क्या ले, स्पेस ले। तो इफ द डाटा इज स्टोर्ड अनकम्प्रेस्ड इट टेक्स मोर स्पेस। कि अगर डाटा को हम कंप्रेस नहीं करते तो वो बहुत स्पेस लेता है। बट एक्सेस टेक्स लेस टाइम, बट एक्सेस टाइम जो है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। इफ द डाटा वर स्टोर्ड कंप्रेस्ड मीन्स अगर डाटा को हम क्या करते हैं, अनकम्प्रेस लेते हैं तो उससे स्पेस बहुत ज्यादा लगती है। बट एक्सेस टेक्स लेस टाइम, और उसका जो एक्सेस टाइम है वो कम लगता है देन इफ द डाटा वर स्टोर्ड कंप्रेस, राइट। सिंस कंप्रेसिंग द डाटा रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ स्पेस इट टेक्स, बट इट टेक्स टाइम टू रन द डीकम्प्रेशन एल्गोरिदम। कि जब हम डाटा को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उससे स्पेस तो कम होती है बट टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होने में बहुत लगता है, ठीक है। तो इसको हम एक लाइव एग्जांपल के साथ समझेंगे कि जैसे आपने सपोज कहीं जाना है तो अगर आप ने सपोज जो है वो बाय, अगर आप बाय बस जाते हो कहीं पे तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत लगता है। बट वही चीज अगर आप अपनी प्राइवेट कन्वेंस मीन्स अपनी कार के थ्रू किसी डेस्टिनेशन के ऊपर जाते हो तो टाइम जो है वो क्या लगता है, कम लगता है, ठीक है। तो यही कहने का मीनिंग है कि अगर हम डाटा को क्या करेंगे, अनकम्प्रेस स्टोर करेंगे तो वहां पे स्पेस बहुत लगेगी। बट अगर हम डाटा को कंप्रेस करेंगे तो स्पेस कम लगेगी। अगर डाटा जो है वो अनकम्प्रेस है, स्पेस कम बट टाइम ज्यादा लगेगा। बट अगर डाटा कंप्रेस है तो उसमें क्या होगा, टाइम कम लगेगा बट स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्युपाई होगी, राइट। तो यही चीज जो है वो आपके पीडीएफ में गिवन है दैट we may sometimes seek a trade-off. Trade-off means balance between space and time complexity. For example, we may have to choose a data structure. जो students algorithms बनाते हैं तो वो ऐसा data structure choose करते हैं that requires a lot of storage in order to reduce the computation time. Means कि अगर कोई भी मतलब हम कुछ ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या करें, यूज करें जिससे स्टोरेज ज्यादा हो और टाइम जो है वो क्या हो, कम हो। तो जो अच्छा प्रोग्रामर है वो क्या करेगा, द प्रोग्रामर मस्ट हैव सम वेरीफाइबल बेसिस बेस्ड ऑन विच ए डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम कैन बी सिलेक्टेड। मीन्स जो प्रोग्रामर है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कैसा डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम चूज करे, राइट। अगर तो वो चाहता है कि उसका उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसके पास प्रॉब्लम आई है जिसके ऊपर उसने एल्गोरिदम डिजाइन करनी है, अगर तो वो स्पेस ज्यादा लेती है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। बट अगर किसी चीज को
एग्जीक्यूट होने में टाइम ज्यादा लगता है तो स्पेस जो है वो क्या होगी, कम होगी। आई होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आई है कि अगर मेरे पास सपोज कुछ फाइल्स हैं, अगर मैं उन फाइल्स की एक जिप फाइल बना दूं, ठीक है, उन सबको क्या कर दूं, कंप्रेस कर दूं, तो स्पेस क्या होगी, कम होगी। बट जब वो फाइल्स जब मैंने उस फाइल्स को यूज करना है, इट मीन्स मेरे को कोई सॉफ्टवेयर को लेना पड़ेगा उसको अनजिप करने में, तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। और अगर मेरे पास अनकंप्रेस फाइल्स पड़ी हुई हैं तो वो क्या होगा, स्पेस ज्यादा लेंगी, लेकिन उनको एग्जीक्यूट होने में जो है वो क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, राइट। Once again, I want to show you that space-time trade-off can be applied to the problem of data storage. If the data is stored uncompressed, it takes more space but less time. But if the data is stored compressed, it takes less space but more time. यही चीज मैं आपको बताना चाहती थी। राइट, सो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है दैट आई होप कि आपको विजिबल होगा। इन थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इट इज कॉमन टू एस्टिमेट देयर कम्प्लेक्सिटी। अब इसके कम्प्लेक्सिटी को हम असिम्प्टोटेटिक में कैसे मेजर करें। टू एस्टिमेट द कम्प्लेक्सिटी फंक्शन फॉर लार्ज लेंथ ऑफ इनपुट एंड बिग नोटेशंस आर यूज्ड। कि अगर हमने कम्प्लेक्सिटी को मेजर करना है उसके लिए हम बिग नोटेशंस यूज करते हैं। बिग नोटेशंस उसके बाद ओमेगा नोटेशन को यूज करते हैं और थीटा नोटेशन को यूज करते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपने इनका मीनिंग कर लिया है तो आप अपनी प्रिपरेशन को मेरे साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लर्न नहीं किया तो आप लर्न कर सकते हो, इन पॉइंट्स को माइंड में बिठा सकते हो। व्हाट इज लीनियर सर्च? लीनियर सर्च इज अ सर्च दैट फाइंड्स एन एलिमेंट इन द लिस्ट बाय सर्चिंग द एलिमेंट सिक्वेंशली। कि लीनियर सर्च में अगर हमने सर्चिंग करनी है तो सिक्वेंशली सर्च करना है, कब तक, जब तक हमें एलिमेंट ना मिले। और बाइनरी सर्च जो है इट इज ए सर्च दैट फाइंड्स द मिडल एलिमेंट इन द लिस्ट। ये मिडल एलिमेंट को क्या करती है, फाइंड करती है और रिकर्सिवली फाइंड करती रहती है until the middle element is matched with a searched element, right। इनकी एल्गोरिदम आपको आनी चाहिए। Next is insertion sort. Insertion sort is a simple sorting algorithm that works in the same manner you play cards. जैसे आप cards play करते हो उसी manner में ये algorithm चलती है। First, the array is virtually split into a sorted and unsorted part. Then values from the unsorted parts are picked. फिर वहां से unsorted part से values को pick करा जाता है और place करा जाता है at the correct position. राइट, so this is all about insertion sort। अगर आपको ये मीनिंग सिंपल लगता है तो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे ये पीपीटी अभी डाल रही हूँ, तो आप वहां से ये पीपीटी ले सकते हो, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम सेम है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। Bubble sort. Bubble sort is a type of sorting algorithm you can use to arrange a set of values in ascending or descending order. Means आप ascending order में भी values sort कर सकते हो और descending में भी. So real world example of bubble sort algorithm is how the contact list on your phone is sorted in alphabetic order. जैसे आपके phone में list होती है, ठीक है, तो वो आप example लिख सकते हो। Next is selection sort. It is an effective and efficient sort algorithm which is based on comparison operations, right? It adds one element in each iteration. हर iteration में ये एक element add करेगी. You need to select the smallest element in the array
एंड मूव इट टू द बिगनिंग ऑफ द एरे, कि आप एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोगे और फिर उसको एरे के बिगनिंग में रखोगे। ये स्वैपिंग चलती रहेगी जब तक सारा डाटा जो है वो अरेंज नहीं हो जाता। Next is quicksort. It is a divide and conquer algorithm. It works by selecting a pivot element from the array and partitioning the other elements into two subarrays. ठीक है, ये क्या करती है कि पाइवेट एलिमेंट को सिलेक्ट करती है, फिर उसके बाद उसको पार्टीशन करती है, ठीक है, इनटू सब एरेज अकॉर्डिंग टू वेयर दे आर लेस देन और ग्रेटर देन द पाइवेट, कि जो लेस देन वाले हैं वो एक जगह पे और जो ग्रेटर देन वाले हैं वो एक साइड पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज पार्टीशन एक्सचेंज sort algorithm. Next is merge sort. It is one of the divide and conquer class of algorithm. The basic idea in this is to divide the list into number of list. Number of sub list में divide कर दिया जाता है, फिर उसको sort कर दिया जाता है उन सब list को और एक sorted list बन जाती है। So this is called merge sort. Next is heap sort. Heap sort is a comparison based sorting technique which is based on binary heap data structure. It is similar to the selection sort. ये बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे हम मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, प्लेस द मिनिमम एलिमेंट एट द बिगनिंग, फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। सो हीप सॉर्ट जो है वो एक इन प्लेस एल्गोरिथम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सॉर्टिंग के जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, सो दैट कि आप इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि किसी ना किसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के ऊपर आपसे पूछा जाएगा, आपको एल्गोरिदम लिखनी आ सकती है, ठीक है, और इनका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, कमेंट पास करोगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।